Srila Prabhupada felt confident that his householder disciples would be able to serve him with doubled energy. ये ऐसा लग रहा है हम सबको ये खत पढ़ने के बाद कि प्रभुपाद जी विशेष रूप से अपने गृहस्थ भक्तों पर यह विश्वास रख रहे थे कि जब इनका विवाह हो जाएगा इनके पास 2 गुनी शक्ति आ जाएगी। जो एक आदमी एक्स अमाउंट कर रहा था वो एक ही आदमी डबल एक्स करेगा और पति पत्नी डबल एक्स मतलब 4x हो गया सेवा। तो ऐसे प्रभुपाद जी को लगने लगा। देयर वेर सर्टेनली गुड रीजंस टू बिलीव सो। अच्छे कारण भी थे कि क्यों इसमें हमें विश्वास हो रहा था कि गृहस्थों द्वारा प्रचार बहुत अच्छा हो सकता है। In London, they had already accomplished what none of his sannyasi god brothers had done in more than 40 years. लंदन में प्रभुपाद जी के कुछ ही विवाहित भक्तों ने शिष्यों ने ऐसा कर दिखाया था जो 40 साल के प्रचार में प्रभुपाद जी के गुरु भाई सन्यासी लोग नहीं कर सके थे। And in America, as well as his householders were performing admirably by taking this responsibility to establish and manage new centers. केवल लंदन में ही नहीं, अमेरिका में भी बहुत सारे जो मंदिर चलाने वाले भक्त थे वो कौन थे? गृहस्थ थे। और वो इतना बहुत अच्छा चलाते थे, हर एक केंद्र को नया खोलना और उसको फिर अच्छे से व्यवस्थापित करना। नो डाउट मैन एंड वुमेन आर अ वोलाटाइल कॉम्बिनेशन। इसमें कोई संशय नहीं, स्त्री और पुरुष का संयोग जो है वो बड़ा विस्फोटक है। विस्फोटक मतलब क्या? क्योंकि मनुष्य स्त्री का जो स्वभाव है, साइकोलॉजी है, और पुरुष का जो साइकोलॉजी है बहुत अलग अलग है, बहुत भेद है। तो उनको एक दूसरे को समझने के लिए या एक दूसरे के साथ कार्य करने के लिए बहुत एनर्जी डालना पड़ता है कि इसका क्या चल क्या रहा है एग्जैक्टली व्यक्ति का। दिस पर्सन कैन अंडरस्टैंड दिस पर्सन, दिस पर्सन कैन अंडरस्टैंड दिस पर्सन। सो अनलेस देयर इज म्यूचुअल रिस्पेक्ट देयर विल बी नो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, एंड अनलेस देयर इज म्यूचुअल रिस्पेक्ट एंड अंडरस्टैंडिंग देयर विल बी नो म्यूचुअल सर्विस और बेनिफिट। तो इसीलिए पहले आदर, फिर समझावट और फिर सिनर्जी बिल्डिंग जिसको कहते हैं, एक साथ काम करना, ये सही सीक्वेंस है। तो स्त्री और पुरुष का जो संयोग है वो बड़ा विस्फोटक है क्योंकि वो विरुद्ध स्वभाव के, उनका स्वभाव एक दूसरे से एग्जैक्टली मैच नहीं होता, लेकिन यही उनकी स्ट्रेंथ है। दे कैन बिकम कॉम्प्लीमेंट्री इन सच अ वे कि इसका जो वीकनेस है वो उसका स्ट्रांग पॉइंट है और उसका जो वीकनेस है इसका स्ट्रांग पॉइंट है, और इसलिए वो दोनों कंबाइन होकर जब सेवा करेंगे तो वो धमाकेदार सेवा दे सकते हैं। तो प्रभुपाद जी की इच्छा थी कि वो ये अपने गृहस्थ भक्तों के द्वारा स्थापित कर सके कि भक्ति करते समय आश्रम कोई मायने नहीं रखता। आप भले सन्यासी हो, गृहस्थ हो, वानप्रस्थ, कोई भी हो, कृष्ण भावना का पालन और प्रचार ये कोई भी व्यक्ति किसी भी आश्रम का बहुत अच्छे से कर सकता है। टू एंश्योर दैट देयर वुड बी नो मिस्टेक, no doubt man and woman are volatile combination, but if the energy produced could be fully harnessed, then the results could be significant. तो इन दोनों के संयोग से उत्पन्न होने वाली जो शक्ति है उसको अगर सही दिशा में लगाया जाए तो बहुत अच्छे परिणाम प्राप्त हो सकते हैं। To ensure that there would be no mistake, Prabhupada's formula for his married disciples was full engagement in devotional service. इनका संयोग कराते समय यानी विवाह कराते समय कोई गलती ना हो जाए, कुछ ऐसा ना हो जाए जिससे वो महंगा पड़ जाए वो कॉम्बिनेशन, उनको भी और उस संस्था को भी। इसलिए प्रभुपाद जी का सीक्रेट क्या था, ये फॉर्मूला, फुल एंगेजमेंट इन डिवोशनल सर्विस। दोनों को, पति पत्नी को पूरा भक्तिमय सेवा में जोड़े रखना, इधर उधर भटकने नहीं देना उनको। स्पेसिफिकली ही वाज एम्फसाइजिंग प्रीचिंग बाय एनकरेजिंग देम टू ओपन लिटरली हंड्रेड्स ऑफ टेम्पल्स। और सेवाएं बहुत सारी हैं, उसमें से एक स्पेसिफिक सेवाएं प्रचार करना जिसके द्वारा सैकड़ों मंदिर खड़े किए जा सकते हैं, भक्त समुदाय बनाए जा सकते हैं। तो इसके लिए प्रभुपाद जी उनको प्रोत्साहन दे रहे थे गृहस्थों को। He was not advising them to divert their energy for supporting families or others who might be preaching. प्रभुपाद जी ये नहीं कह रहे गृहस्थों को कि तुम अपना परिवार का ही सिर्फ ख्याल रखते रहो अच्छा, या फिर जो दूसरे अच्छे प्रचारक हैं उनके सहायक बन जाओ, उनको धन दे दो या उनका फैसिलिटेशन करते रहो। वो चाहते थे कि तुम खुद परिवार प्रचारक जैसे बन जाओ। ऐसा प्रभुपाद जी का मूड था उस समय। Though this was the normal recommended course of action according to Varnashrama Dharma, Prabhupada saw his disciples as being transcendental to such recommendations.
वर्णाश्रम पद्धति क्या कहती है? गृहस्थ का काम क्या है? सन्यासियों को असिस्ट करना, वानप्रस्थों को असिस्ट करना। डायरेक्ट वो खुद प्रचारक नहीं रहते हैं, जो प्रचारक है उनका सहायता देते हैं। वर्णाश्रम क्या कहता है? गृहस्थ जो होते हैं उनको अपने परिवार की तरफ ज्यादा ध्यान देना चाहिए ताकि उनके बच्चे या उनका समाज सुस्थित हो सके। तो वर्णाश्रम का ये रिक्वायरमेंट है। लेकिन रूपा जी कहते थे ये नॉर्मल रिकमेंडेशन सामान्य रूप से इसका पुरस्कार किया जाता है कि ऐसा रहना चाहिए। मेरे शिष्य जो है इसके परे है, ट्रांसेंडेंटल टू सच रिकमेंडेशंस। ऐसे रूपा जी उनके अंदर पोटेंशियल देख पा रहे थे और ये काफी हद तक सही था, क्योंकि रूपा जी के गृहस्थ भक्तों ने जैसा प्रचार किया वैसा सन्यासियों ने भी नहीं किया कहीं कहीं। और इसलिए रूपा जी कहते थे कि अगर तुम कृष्ण भक्ति के मार्ग पर हो, बस अपनी शुद्धता बनाए रखो और तुम्हें ये सारे फॉर्मुलरीज फॉलो करते बैठने की जरूरत नहीं होगी जो स्मृति शास्त्र बताते हैं। उदाहरणार्थ रूपा जी कहते हैं, Prabhupada saw his disciples as being transcendental to such recommendations. He had already placed them on the path of pure devotional service to Krishna. So why should he now burden them with such lesser considerations? तो कोई वर्णाश्रम में प्रवेश करते ही विवाह जीवन में शुद्ध भक्ति पालन कर पा रहा है, उससे प्रचार बढ़ा पा रहा है आगे, उसे क्यों जाके वापस वो वर्णाश्रम कंसिडरेशंस फॉलो करने में स्टैंडर्ड लो कर देना चाहिए उसका? आप समझ रहे बात? जैसे मैं उदाहरण देता हूँ अपना, मैं गृहस्थ हूँ, मेरे से भी अपेक्षाएं की जाती है कि मैं अपने परिवारजनों का, माता पिता का, या मेरे रिलेटिव्स है, कोई फ्रेंड्स है, और मेरे भी ज्ञाति बांधव है, देशस्थ ऋग्वेदी ब्राह्मण सभा और बहुत सारे ऐसे काम हैं, देश के हित के काम है या लोक हित के काम है, और ये रिकमेंडेशन है कि गृहस्थों को इनसे अपना एनर्जी डालना चाहिए वर्णाश्रम के तहत। लेकिन अगर मैं सोचूं कि वो मैं करूंगा, तो अभी जो मैं कर रहा हूँ जिस एनर्जी के साथ या जिस कमिटमेंट के साथ या जिस क्या कहते हैं क्वांटिटी के साथ, वो कम हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? हाँ या ना? तो प्रोपा जी का रिकमेंडेशन ये था कि अगर तुम कोई उच्चतर सेवा कर सकते हो साथ में रह के, तो तुम्हें वो लेसर ऑब्लिगेशंस है उसका बंधन स्वीकार करने की जरूरत नहीं है। गेटिंग? अगर हम ये काम भी बराबर नहीं करेंगे, आलसी बन जाएंगे, मतलब वर्णाश्रम के नियम पालन नहीं करेंगे और जो शुद्ध भक्ति है उसका पालन प्रचार वो भी नहीं करेंगे, तो फिर हमको पाप लगेगा, क्योंकि हमने कंफर्ट जोन स्वीकार किया। लेकिन अगर हम एक कार्य में पूरे लगे हुए हैं, त्यक्त्वा स्वधर्मं चरणाम्बुजं हरे भजन अपक्वोऽथ पतेत तो यदि तत्र क्वा अभद्रम, पतन भी होगा तो भी क्या अभद्र है, ऐसे भागवतम पूछता है। तो इसलिए ये स्वधर्म पालन जो है वो उनके लिए रिकमेंडेड है जो शुद्ध भक्ति का पालन या प्रचार करने में पूरा समय नहीं देने के लिए उत्सुक है। लेकिन अगर कोई उत्सुक है तो उसके लिए नियम थोड़े ढीले किए जा सकते हैं। ऐसा नहीं कि वो ध्यान नहीं देंगे, इसका अर्थ ये नहीं कि उसके परे चले गए, इसका मतलब अभी माता पिता को निगलेक्ट करेंगे या कोई अपने बाहर समाज के जो नियम कानून है उसको पालन नहीं करेंगे, ये अर्थ नहीं है। बट वो उसमें अपना चित्त जो है वो इन्वेस्टमेंट जो है टाइम एनर्जी का वो इतना ज़्यादा नहीं रखेंगे, जितना कबड्डी का कैसे बेस लाइन टच करना जरूरी होता है उतना करके आ जाएंगे उधर उस दिशा में। सबको समझ रहा है क्या बड़बड़ कर रहा हूँ मैं? हाँ, वर्णाश्रम में सुस्थित है, वर्णाश्रम की बहुत सारे डिटेल्स फॉलो नहीं कर रहे हैं जो रिकमेंडेड है, कोर डिटेल्स जो है वो फॉलो कर रहे हैं और भक्तिमय जीवन में एकदम फुल भरसक प्रयास कर रहे हैं अच्छे से। तो ये जानने के लिए कि कौन से नियम छोड़ सकते हैं या कौन से ड्यूटीज को पकड़ के रखना है, उसमें भी इसके लिए गुरु चाहिए, हम खुद से तय नहीं कर सकते। जैसे कभी कभी मुझे बोलना पड़ता है कि ये तुम एक्स्ट्रा कर रहे हो, तुमको अपने माता पिता के लिए करना है ना, तो तुम ये करो, इसके आगे के स्टेप्स तुम अगर और ज्यादा लोगे तो तुम्हारा भक्ति से डिस्ट्रैक्शन हो जाएगा। तो वी शुड फॉलो दैट रिकमेंडेशन। हाँ, दैव वर्णाश्रम में गुरु के आदेशानुसार व्यक्ति स्वधर्म पालन भी करता है, प्रचार भी करता है। हाँ, इसलिए उसको दैव वर्णाश्रम कहते हैं। लेकिन टिपिकल वर्णाश्रम क्या है? वैदिक वर्णाश्रम वो रिकमेंड करता है कि तुम ड्यूटीफुल बनो, चलो मटेरियल वर्ल्ड में ड्यूटीफुल बनो, फिर डिटैच्ड बनो, और फिर भक्ति आएगी हृदय में धीरे धीरे कभी। ऐसे उनका रिकमेंडेशन। रूपा जी का रिकमेंडेशन है कि अगर तुम टेक ऑफ करने के लिए तो रेडी हो, लिफ्ट लेने के लिए, तो तुमको स्टेयरकेस की जरूरत नहीं है, ऐसा उनका रिकमेंडेशन है। सो इन हिज लाइफ एज अ गृहस्थ, अभी प्रोपा जी का गृहस्थ जीवन में प्रोपा सेड
It was the moments when he engaged in preaching work that had actually sustained him. मेरे गृहस्थ जीवन में जब मैं प्रचारक के रूप में कोई सेवा दे रहा था, उससे ही मेरा आध्यात्मिक जीवन टिका रहा, ऐसे प्रभुपाद जी कहते हैं. He had been enlivened by the thought of serving his Guru Maharaj's mission. अपने गुरु महाराज की मिशन की सेवा के विचार से प्रभुपाद जी बड़े नव चैतन्य प्राप्त करते थे. उनको लगता था क्या करूं क्या नहीं करूं सेवा में. Not by the idea of fulfilling his family responsibilities. और उनको इतना उत्साह नहीं आता था जब वो सोचते थे कि मेरे परिवार की इतने सारी जिम्मेदारियां उनको पूरा करना है. Therefore, he was now recommending the best course of action for his householder disciples. इसीलिए जो प्रभुपाद जी शायद अपने गृहस्थ जीवन में फुल फ्लेज नहीं कर पाए थे, जो करना चाहते थे, वो अभी अपने शिष्यों को कह रहे हो कि मैं तुमको सुविधा देता हूं जिससे तुम भगवान पर आश्रित रह के इस तरीके से प्रचार में जुट सकते हो. और यही तुम्हारे लिए बेस्ट कोर्स ऑफ एक्शन रहेगा. एंड देयर आर एम्पल स्टेटमेंट्स फ्रॉम शास्त्र टू सपोर्ट हिज व्यू. और शास्त्र में बहुत सारे वचन हैं जो उद्धृत किए जा सकते हैं प्रभुपाद जी के इस दृष्टिकोण को बताने के लिए. धर्मस्वनुष्ठितः पुंसां विश्वक्सेन कथासु यः नोत्पादयेत् यदि रतिं श्रम एव हि केवलम्. व्यक्ति के वर्णाश्रम के कार्य ये केवल एक श्रम मात्र है, निरर्थक श्रम है, यूजलेस लेबर, अगर ये वासुदेव कथा रुचि उत्पन्न नहीं करते हैं. यानी कृष्ण के बारे में सुनना और सुनाना, इसमें तुमको रुचि नहीं आ रहा है तो तुम्हारा वर्णाश्रम बेकार जा रहा है फॉलो करके. ऐसे भागवत कहते हैं. अतः कुंभीर्द्विज श्रेष्ठ वर्णाश्रम विभागशः स्वनुष्ठितस्य धर्मस्य संसिद्धिर्हरितोषणम्. इसीलिए जो द्विज श्रेष्ठ है, कुंभीर, बेस्ट ऑफ मैन, उन्होंने क्या कंक्लूजन निकाला है कि वर्णाश्रम विभाग से स्वनुष्ठितस्य धर्मस्य, अच्छा अनुष्ठान रखते हुए वर्णाश्रम का, धर्मपरायण होते हुए हमें क्या अल्टीमेट प्राप्त करना है? संसिद्धिर हरितोषणम. प्लीज कृष्णा थ्रू योर एक्टिविटीज, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट. तो ये है कुछ शास्त्रिक वचन जो प्रभुपाद जी के व्यू को बैकअप करते हैं, वो जो कह रहे हैं उसको. आजकल इसको में बड़ा डिबेट चल रहा है इस बारे में, क्योंकि प्रभुपाद जी के समय ऐसा था कि वो लोग फुल टाइम सेवा दिए और बहुत ही इतना प्रचार या इतना विस्तार करा दिए इस मूवमेंट को. लेकिन प्रभुपाद जी के भगवत धाम जाने के बाद ऐसा समय आया जिसमें इंस्टीट्यूशन को कंट्रोल करने वाले जो लोग थे, उन्होंने ऐसे हाउस होल्डर्स को जो फुल टाइम सेवा दे रहे थे बहुत तकलीफ खड़ा किया. उनको कहने लगे कि अभी तुमको अपना पर्सनली मैनेज करना है, उनको जो लक्ष्मी चाहिए या सुविधाएं चाहिए वो टेम्पल प्रोवाइड नहीं कर सकता. या फिर उनको कहा गया कि आपको मंदिर के बाहर शिफ्ट होना होगा, या तुमको, वो तो पहले प्रभुपाद जी के समय से भी चल रहा था, दे शुड स्टे आउटसाइड द टेम्पल, लेकिन अभी वो स्ट्रांग हो जाएगा. और उसके बाद उनके लीडरशिप पोजीशंस जो थे वो भी हटा दिए गए, दे वर सैक्ड फ्रॉम देयर पोजीशंस. तो ऐसे करने के कारण वो जो इतने डेडिकेटेड लोग थे जो प्रभुपाद जी के एक वचन पर इतना समर्पण दिखाए थे, वो बड़ी संकट में आ गए. और उसके कारण बहुत दुष्परिणाम भी हुए. कुछ लोग एंटी इस्कॉन बन गए, ऋत्विक ज्वाइन कर लिए, कुछ लोग है वो भक्ति छोड़ के चले गए, कुछ लोग है वो ऐसे कहीं सेक्लूजन में चले गए कि जहाँ मेरे को भक्तों का कनेक्शन ही नहीं चाहिए, मैं अपना अपना भक्ति करता हूँ. तो ऐसे बहुत सारे अलग अलग ये निकले परिणाम. तो व्यावहारिक स्तर पर, कमिंग टू द प्रैक्टिकल लेवल, हर एक गृहस्थ को चाहिए कि वो अपना फाइनेंशियल सिचुएशन को ऐसा रखे कि वो अपने कभी भी किसी भी क्षण अपने व्यक्तिगत आध्यात्मिक जीवन के ख्याल, अपने परिवारजनों का ख्याल खुद रख सकता है. भले वो इंस्टीट्यूशन से भी लक्ष्मी ले रहा हो, he has to organize his financial situation in such a way, live frugally, save, invest properly and make your economic base very proper, stable, कि आपके रिटायरमेंट के समय आपको कहीं आवा जाने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए. दूसरा कि हमें इस्कॉन पे इंस्टीट्यूशनली आश्रित नहीं रहना चाहिए. हमें व्यक्तिशः ऐसा स्थिति उत्पन्न करना चाहिए जिसमें हम इस्कॉन के वॉलंटियर के रूप में ही कार्य करते हैं ज्यादातर. एंड दैट्स अ बेटर वे ऑफ कनेक्शन विद द इंस्टीट्यूशन. उसमें आपको फ्रीडम भी रहेगी और आपका वैल्यू भी होगा दूसरों के द्वारा. तीसरा है कि आपको मन में सोचना चाहिए कि कल अगर कुछ ऊंच नीच हो गई, इंस्टीट्यूशनली कुछ ऊपर नीचे हो गया, जिन्होंने हमें आश्रय दिया था उनके साथ हमारा झगड़ा हो गया, तो भी हमें अपराध नहीं करना किसी का. वी शुड बी इंटेलिजेंट इनफ, मैच्योर इनफ कि ये माया का एक क्या कहते हैं
ट्रैप है मेरे लिए कि वो मेरे से अपराध करवाना चाहती है या वो मेरे से भक्ति को छुड़वाना चाहती है, उसमें नहीं फंसना है। यू सिंपली वॉक आउट विथ एन अंडरस्टैंडिंग, आई रीबिल्ड एवरीथिंग पर्सनली। इसीलिए गुरुकुल में रहते समय आपको ये कौशल्य विकास, नॉलेज और ये सब जरूरी है। अगर हम प्रशिक्षण ही नहीं लेंगे तो हम किस काबिल रहेंगे आगे जाकर। और एक चीज है कि हमारे जो अभी के गृहस्थ आश्रम के भक्त हैं, जो शायद ज्यादा एब्जॉर्ब हो गए अपने फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी में, ज्यादा एब्जॉर्ब हो गए अपने वर्क कल्चर में, तो उनको हमें प्रेरणा देनी चाहिए कि कीप द बैलेंस। हम ये नहीं कह रहे कि तुम फुल टाइम प्रचारक बन जाओ, लेकिन हमें जो हायर टेस्ट मिला है ऐसी सेवा देते हुए, तो हमें उनके साथ शेयर करना चाहिए। पीरियडिकली दे शुड बी गिवन एक्सपोजर टू सच काइंड ऑफ स्पिरिचुअल एंगेजमेंट्स, और वो फिर आगे अपने डेडिकेशन को बढ़ा सकते हैं। एनी कमेंट्स, रिफ्लेक्शंस और क्वेश्चंस? Loud. We can break a lesser rule for a higher rule. Vaishnav Sadachar course. सब जगह ऐसे अच्छे सिस्टम्स नहीं है। ये फैक्ट है कि इस्कॉन के ब्रह्मचारी बहुत बार जब मंदिर छोड़कर जाते हैं, they become shelterless practically, unless they have their parents वो जो उनको वापस स्वीकार करते हैं और कुछ एंगेज करा के अरेंज करा के देते हैं उनके लिए। बहुत लोगों का बुरा हाल होता है बीच पीरियड में। जब तक हर ब्रह्मचारी जो छोड़ के आता है वो सेटल हो जाता है। मटीरियल वर्ल्ड में सेटल होना कोई बड़ी बात नहीं है। कितने जन्म जन्मांतर से हम सेटल्ड है इधर यहाँ सेटल होना कोई बड़ी बात नहीं। कहीं ना कहीं से तो 2 टाइम का खाना, पहनने के लिए थोड़ा कपड़ा, रहने के लिए घर मिल जाता है। संघर्ष होएगा थोड़ा, लेकिन मिल जाता। ऐसा कोई इतना टेंशन की बात नहीं हो, खास करके भक्त के लिए। उसने इतना सेवा दिया, कृष्णा ऐसे हवा में छोड़ देंगे उसको, तो कुछ तो हो जाता है, डोंट वरी। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि देयर इज नो इंस्टीट्यूशनल सिस्टम येट हाउ टू सेफ लैंड अ ब्रह्मचारी इन द नेक्स्ट आश्रम। कुछ 2-3 जगह पर है, और उसमें भी ऐसा होता है कभी कभी कि यू हैव टू बी इन द फेवरेबल बुक्स ऑफ द सुपीरियर्स, देन यू गेट दैट फैसिलिटी। इफ देयर आर नॉन फेवरेबल बुक्स, देन दे से यार ये अच्छा हो गया, बला टली। तो these are some institutional problems, they have nothing to do with भक्ति और प्रभुपाद और कृष्ण कॉन्शियसनेस as such। उसको हमें उस पर नहीं डालना चाहिए। हमें अकल होना चाहिए कि where to look for shelter। तो इसीलिए मेरा इच्छा यह है कि आप आगे चल के ऐसे एंटरप्रेन्योरशिप बिजनेसेस चालू करो, जैसे गुरुकुल, जैसे गौशाला, जैसे फार्म कम्युनिटीज, जैसे रेस्टोरेंट्स, प्रसादम डिस्ट्रीब्यूशन, फूड फॉर लाइफ, जैसे आजकल तो बड़ा ये है कोई यूट्यूब इन्फ्लुएंसर बन जाओ जो बहुत अच्छा कंटेंट जनरेट कर रहा है। तो ऐसे बहुत सारे मार्ग हैं जो कृष्ण भावना का प्रचार भी हो रहा है और व्यक्ति का अर्निंग और मटेरियल लाइफ भी सुस्थित चल रहा है। और ऐसा नहीं कि वो इस्कॉन के आश्रित होकर बैठा हुआ है, उसके लिए मटेरियली ही इज सेल्फ सफिशिएंट, इंडिपेंडेंट, एंड येट ही इज डूइंग अ लॉट ऑफ गुड वर्क। तो हम अलग अलग अपना व्यक्तिगत टैलेंट के अनुसार प्रयास कर सकते हैं इस दिशा में। Are you there? Getting it? हाँ, कोई आप में से पुराने जो जिसको लग रहा है कि प्रोजी का थोड़ा अटेंशन कम हो रहा है, तो आप बोल सकते हो क्या वही पहले आप इतना समय रहते थे, अभी हम कुछ किस खेत की गाजर मूली हो गए हम लोग। That's also part of honesty। एक व्यक्ति कितने लोगों को अटेंशन दे सकता है, वो कृष्ण थोड़ी हो। तो प्रैक्टिकल लिमिटेशंस, बट हमें जो चाहिए वो आयोजित करा कर लेना चाहिए। आपको लग रहा है ना कि मेरे को थोड़ा अटेंशन चाहिए, मेरे को मार्गदर्शन चाहिए, ये सुविधा चाहिए या ये फीडबैक चाहिए, तो जाके ले लेने का। ऐसा वेट नहीं करना है कि वो खुद से देंगे तो लेंगे। बी शेमलेस अबाउट दैट। मैं आगे सीधा घुस के बोलता हूँ मेरे को जो चाहिए। Yes?
प्रभुपाद जी का झगड़ा, हाँ, पत्नी के साथ जब ये हुआ था डिसएग्रीमेंट, राधा रानी डे जो थी प्रभुपाद जी की वाइफ, वो भक्त, कल्चरली भक्त थी, मतलब बंगाल है और वैष्णव का घर था ना, जहाँ से ब्याह करके आई थी वो, तो उस कॉन्टेक्स्ट में शी इज अ डिवोटी, आई शुड नॉट थिंक इल ऑफ हर। एक तो हमारे गुरु की पत्नी हो, एक्स पत्नी जो भी, तो इसलिए उनका अनादर नहीं कर सकते। दूसरा है कि क्या उन्होंने भक्ति जारी रखी, वो भक्ति प्रभुपाद जी के प्रेजेंस में भी ठीक से नहीं कर रहे थे, इसीलिए तो प्रभुपाद परेशान थे। शी हैड हर हैबिट्स, ड्रिंकिंग टी फॉर एग्जांपल, तो पायस थी वो, बट वो कंटेमिनेशन जो ब्रिटिशों ने लाया कुछ और प्रभुपाद जी का फैमिली का हालत था। प्रभुपाद जी ने ऐसे देखा, बहुत प्रयास किया उन्होंने अपने घर वालों को ड्यूटी बनाने का, वो बने तो नहीं, तो प्रभुपाद जी बड़े निरुत्साहित हुए, तो उनका इंटरेस्ट चला गया। उनको लगता था कि मैं इतना मेहनत कर रहा हूँ बिजनेस चलाने के लिए, गुरु की सेवा छोड़ के मैं ये सब काम करता हूँ ताकि ये लोग खुश रहे, भौतिक रूप से संपन्न रहे, लेकिन भक्ति में जुड़ने को ही तैयार नहीं, फिर क्या है, श्रम ये वही केवल है। तो फिर इसलिए प्रभुपाद जी नाराज थे, उनका जो डिसएग्रीमेंट था इस पॉइंट पर था, व्हाई आर यू नॉट प्रैक्टिसिंग कृष्ण कॉन्शियस। और उनकी वाइफ ने एक बार तो ऐसे किया कि प्रभुपाद जी ने बहुत बड़ा मैन्युस्क्रिप्ट लिख के रखा था भगवद गीता के ऊपर तात्पर्य, तो वो बाढ़ जहाँ रखा था कागज का, वो उसने लगा, उसको लगा कि रद्दी है वो कोई कागज, तो उन्होंने कोई रद्दी वाला आया था तो उसको बेच दिया, उससे कुछ थोड़े पैसे मिले और उसे चाय बिस्कुट खरीद के वो बैठ के पी रहे थे उसको। और प्रभुपाद जी ने पूछा मेरा कहाँ गया वो सारा लिखा हुआ इतना, और मेहनत लगता है ना इतना ट्रांसलेशन पर कोर्स सब बार बार करना, तो उसने कहा कि मुझे लगा रद्दी है, मैं बेच दिया, कि पैसे आए तो उसे ही कर लिए। प्रभुपाद जी बड़े दुखी हो गए, वो लगा कि अभी इनफ, मेरे को कृष्ण इंडिकेशन दे रहे कि बहुत झेल लिया तुमने मटेरियल रिस्पॉन्सिबिलिटी के नाम पे। तो उन्होंने उनके लिए आयोजित कर दिया, मटेरियल चलता रहेगा उनका, ऐसा नहीं कि उनको निगलेक्ट किया, बट देन ही टुक ऑफ। फिर उन्होंने वानप्रस्थ जीवन बहुत सीरियसली ले लिया। दैट वाज द बैकग्राउंड। इसलिए हमको भी लॉयल्टी कहाँ रखना है वो समझ में आना चाहिए भाई। कभी कभी हम ऐसे माता पिता के लिए इतने डेडिकेटेड रहते हैं जो भक्त बनने के लिए तैयार, और उसके लिए हम कृष्णा और भक्तों के अच्छे भले जो ये है एंगेजमेंट्स उसको ठुकराते रहते हैं। तो हमको इंटेलिजेंस रहना चाहिए कि ये कैसे रखना है, इनका सुस्थिति रहे, इनको तकलीफ ना हो माता पिता को, और मेरा जो मूल उद्देश्य है भगवत धाम जाने का इसी जन्म में, वो भी मैं सफल करूं। जैसे रुक्मिणी देवी थी, कितनी इंटेलिजेंट थी वो, कृष्ण से विवाह तो करना है मुझे, लेकिन मेरे परिवारजनों को क्षति नहीं होनी चाहिए, युद्ध होगा, मारामारी होगी, मारकाट होगी, तो वो कृष्ण को लेटर लिख के पूरा प्लान दिया उसने रुक्मिणी देवी ने, ये अंबिका के मंदिर में इस दिन पे इस टाइम पे आओ, फिर जब मैं दर्शन लेके वापस जा रही हूँ तब किडनैप करो, फिर दूर ले जाओ कहीं, तो तब जहाँ युद्ध होगा वो देख लेंगे, क्योंकि वो मेरे गांव में नहीं होगा मेरे नगरवासियों को परेशानी नहीं होगी। तो ऐसे उसने आयोजित की, लेकिन दिस इज इंटेलिजेंस। तो हमें बुद्धिमानी से काम करना है कि हमारे मटेरियल ड्यूटीज को भी परफेक्टली कर दें हम, ताकि वहां कोई उंगली ना उठा पाए, लेकिन इसी जन्म में स्पिरिचुअल लाइफ परफेक्ट करके हम भगवत धाम में चले गए। टेक लगा के नहीं बैठना है और एक दूसरे से खुफिया हरकतें नहीं करनी, शिक्षक की नजर बचा के। इट डजंट गिव यू एनी एलिवेशन। ऑलराइट, तो मैन एंड वुमन आर वोलेटाइल कॉम्बिनेशन, वो प्रभुपाद के खुद के जीवन से देखा है हम लोग, है कि नहीं? लेकिन वो दोनों भी अगर किसी स्पिरिचुअल टीचर के अधीन है तो ज्यादा आसान होता है काम, क्योंकि अपना ईगो साइड में रखने के लिए तैयार हो उस जगह पे, तो फिर वो एनर्जी को हार्नेस किया जा सकता है, यू कैन बी वेल एंगेज्ड प्रॉपर्ली। नहीं तो क्या है, वो ऐसे वो मेंढा रहता है ना, रैम्स, हाउ दे आर ऑल द टाइम मारते रहते एक दूसरे को, और घर में वही चलता रहता है पति पत्नी, क्योंकि दूसरा कुछ हायर एंगेजमेंट नहीं है लाइफ में करने के लिए। The moments we are engaged in preaching work, they actually sustain us. वो हमारा वास्तविक जीवन है। ओम हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।